हर बार की तरह इस बार भी जंगल में मिस इंडिया कंपटीशन शुरू होने वाला था। जंगल की सारी पक्षियां बातें कर रही थी। अरे इस बार भी मिस इंडिया का कंपटीशन लीला चिड़िया ही जीतेगी। आखिर जीतेगी क्यों नहीं? पिछले 5 सालों से वही तो जीत रही है। हाँ गुलाबो, तुमने सही कहा। आखिर लीला जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया जो है। चंचल कवि तो झूठ मूठ में ही उस कंपटीशन में हिस्सा लेती है, जीतती तो है ही नहीं। ऐसे वह चिड़िया आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी काली कवि उधर से गुजर रही थी। वह उन दोनों चिड़िया की बातें सुन लेती है और कहती है, वह चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। पिछले 5 सालों से मेरी मेहनत बर्बाद जा रही है। इस बार तो मिस इंडिया की कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। उस लीला चिड़िया को हराकर मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने मामा जी के पास जाती हूँ और उनसे वह केमिकल मांग कर लाती हूँ। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। फिर ऐसा सोचकर चंचल कवि अपने मामा जी के घर जाती है। मामा जी मुझे वे केमिकल दे दें जिससे लगाने से शक्ल खराब होता है। अरे चंचल बेटी, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो और बहुत जल्दी में हो? अच्छा सब ठीक तो है ना? इस बार मिस इंडिया का कंपटीशन तुम ही जीतोगी या फिर लीला जीतेगी? मामा जी आप चिंता ना करें, इस बार की मिस इंडिया की कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। आप सिर्फ मुझे वह केमिकल दे दें। इतना कहकर चंचल अपने मामा जी से वह केमिकल लेकर वहाँ से चली जाती है और रात को लीला के घर में चुपके से जाकर उस केमिकल को उसके मेकअप में डाल देती है। अब देखती हूँ कैसे कंपटीशन जीतती है। सारे जंगल में देखो तो इसी का वाहवाही हो रहा है, लेकिन इस बार मिस इंडिया की कंपटीशन जीतने के बाद मेरी होगी। मुझे इस बार जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना कहकर चंचल वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ समय बीतने के बाद सुबह हो जाती है और लीला चिड़िया तैयार होकर मेकअप लगाकर बाहर घूमने जाती है। फिर कुछ देर बाद उसके फेस पर काले धब्बों का निशान आ जाता है। फिर लीला चिड़िया अपनी दोस्त सुहानी चिड़िया के पास जाती है। सुहानी लीला का फेस देखकर हैरान हो जाती है। अरे लीला, तुमने अपने चेहरे पर क्या लगाया है जिससे कि तुम्हारे चेहरे पर काले धब्बों का निशान आ गया है? अरे सुहानी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया है। जो मैं हमेशा लगाती हूँ वही लगाए हैं मेकअप। अरे लीला, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम चाहो तो अपना चेहरा आईने में देख सकती हो। लीला, तुम्हें तो पता ही होगा मिस इंडिया का कंपटीशन में सिर्फ 2 दिन ही रह गए हैं। फिर लीला चिड़िया शीशे में अपना चेहरा देखकर हैरान हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वहाँ से अपने घर चली जाती है। फिर लीला चिड़िया शर्म की वजह से घर से बाहर नहीं निकलती है। इसी तरह से कंपटीशन का समय भी पास आ गया था। सारी चिड़िया कंपटीशन के लिए तैयार हो गई थी और स्टेज पर खड़ी थी। सुनो, आज की कंपटीशन के लिए सारी हमारी मिस इंडिया आज यहाँ पर खड़ी है, तो देखते हैं कि इस बार मिस इंडिया कौन बनती है। तभी चंचल चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है पर लीला उसे कहीं पर नजर नहीं आती है। चलो अच्छा हुआ, इस बार की मिस इंडिया का कंपटीशन मैं ही जीतूंगी, क्योंकि यहाँ पर लीला तो है ही नहीं और यहाँ पर मेरे से कोई खूबसूरत पक्षी भी नहीं है। इस तरह से
चंचल सोच कर मन में ही बहुत खुश हो रही थी और उधर लीला फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहाँ पर एक चिड़िया अचानक आ जाती है और उसे देखकर लीला डर जाती है। अरे अरे कौन हो तुम? यहाँ पर अचानक यहाँ पर कैसे? अरे लीला, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। लीला, मैं तुम्हें रोते देखकर मुझसे रहा नहीं गया। लीला, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर यह धब्बों का निशान की वजह से तुम बाहर नहीं जा रही हो। लीला, ये लो, ये एक जादुई मेकअप बॉक्स है। लीला, तुम चाहो तो तुम इस मेकअप बॉक्स को अपने चेहरे पे लगा लोगी तो अभी ये सारे धब्बे गायब हो जाएंगे। इतना कहकर वह जादुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर लीला चिड़िया उस पाउडर को लगाती है और उसके दाग धब्बे गायब हो जाती हैं। लीला बहुत खुश होती है और वहाँ से उस कंपटीशन में पहुँच जाती है। यह सब देखकर चंचल बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये ठीक कैसे हो गई? फिर